Hello guys, welcome to Siddhya Education Academy. Let's again start GST and Custom Law. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई कि कि जब भी हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करेंगे रेसिपिएंट को तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर किया जाएगा। जीएसटी लाइबिलिटी पेन ऑन 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ इशूइंग इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? बिल को इनवॉइस बोला जाता है। ठीक है गाइस, देखिए जो जीएसटी लाइबिलिटी है मतलब जीएसटी आप गवर्नमेंट को कब पे करोगे, जैसे आज आपने कोई गुड्स बेचा, आज 24 मई है। ओके गाइस, आज आपने गुड्स बेचा बेचा तो आप उसकी जीएसटी कब पे करोगे? 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी 26 को पे करोगे गवर्नमेंट को जीएसटी। इसी को बोला जाता है जीएसटी लाइबिलिटी कब पे करी जाएगी। इसके अंदर हम दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 डील्स करता है गुड्स के साथ और सेक्शन नंबर 13 आपका डील करता है सर्विसेज के साथ। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी पे करने के लिए लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब आप किसी गुड्स और सर्विस गुड्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करा जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड इज अर्लियर ऑफ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? अर्लियर ऑफ। देखो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने बिल इश्यू करा, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से एक लिया जाएगा। ठीक है, या तो जब आपने बिल इशू करा उस वाली डेट को, या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कैसे चेक करेंगे? हम वो चेक करेंगे सेक्शन 31 की से। अब सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहते हैं अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, जैसे गुड्स होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी यानी कि जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, वो आपके घर पे गुड्स डिलीवर करता है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब उनके वहां से गुड्स रिमूव हो जाएगा उसी टाइम को लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर आप जाके ले रहे हो, जैसे आप डाइनिंग यानी खुद जाके खा रहे हो, तो क्या बोला जाएगा? डिलीवर ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। जब वो रेसिपिएंट को डिलीवर हो जाएगा और रेसिपिएंट के पास आ जाएगा तब उसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करा जाएगा, लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई कब है? दोनों में से अर्ली है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या तो इश्यू इनवॉइस इशू हो गया हो या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो पहले। देखो, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जब बिल इशू हुआ तब, और लास्ट डेट हमें कैसे चेक करना पड़ेगा? लास्ट डेट हमें सेक्शन 31 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है। अगर गुड्स डिलीवरी हो रहा है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर आप खुद जाके गुड्स ले रहे हो तो जब वो अवेलेबल हो जाएगा रेसिपिएंट के पास तब कंसिडर कर लिया जाएगा लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। गाइस, ये जो है ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देखा जाएगा 13। ओके, अब हम करते हैं 12 सबसेक्शन 3 जो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था जिसमें रेसिपिएंट जो है जीएसटी की लायबिलिटी पे करता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखा जाएगा अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, जब गुड्स रिसीव हो जाएगा, और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट में देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री है और बैंक में डेबिट की डेट दी जाएगी, जो अर्ली होगी वो देखनी चाहिए। ओके गाइस, और थर्ड देखा जाएगा इनवॉइस डेट इशूड बाय सप्लायर प्लस 30 डेज। ठीक है, इन तीनों में से जो अर्लियर होगा उसे ही कंसिडर कर लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ सर्व गुड्स इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे गुड्स रिसीव हुआ है आपका 10 मई को, पेमेंट आपने करी है उसकी 15 मई को, और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा रखा था 12 अप्रैल को। ठीक है, तो 12 अप्रैल प्लस 30 डेज होगा। तो इसमें अर्लियर क्या हुआ? डेट ऑफ रिसिप्ट, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब मान लिया जाएगा? 10 मई को, क्योंकि विच एवर इज अर्ली का कॉन्सेप्ट। अगर देखिए हम तीनों पॉइंट से ऊपर के सबसेक्शन 12, इन तीनों पॉइंट से हम अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीव हुआ होगा उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। अब देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर क्या देखेंगे? वाउचर यानी कूपन में। ठीक है, जैसे आपको एक कंपनी का नाइकी का कूपन मिला, ठीक है, आपको उससे शूज ही खरीद सकते, तो आपको पता है ना वाउचर आइडेंटिफिएबल है, तो इस दिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जब वाउचर इशू हुआ है। और अगर वाउचर अनआइडेंटिफिएबल है, मतलब आप पता नहीं लगा सकते कि इस वाउचर से दो तीन सप्लाई एक साथ है, क्या आप शूज भी ले सकते हो,
पैंट भी ले सकते हो, शर्ट भी ले सकते हो। तो जब रिडीम करोगे उस वाउचर को तब उसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लेगा। अब 12 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? 12 सबसेक्शन 5 कहता है अगर टाइम ऑफ सप्लाई 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 3 और 12 सबसेक्शन 4 से आप नहीं पता लगा पा रहे, तो जब आप पीरियोडिक रिटर्न भरोगे और उसकी पेमेंट करोगे, ठीक है, जब आप पीरियोडिक रिटर्न भरोगे उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके। और अदर केस में क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप पे करोगे टैक्स उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। अब पेमेंट कब करते हो जीएसटी की? नेक्स्ट ऑफ 20, अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी की पेमेंट। ओके गाइस, अब 12 सबसेक्शन 6 क्या है? अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट है तो डिलेड पेमेंट, फीस और एक्सेट्रा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर करा जाएगा? जब आपको वो इंटरेस्ट और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट रिसीव हुई है उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। अब गाइस इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन सर्विस। सर्विसेज का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 वन क्या कहता है? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब 13 टू कहता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसमें भी अर्लियर देखा जाएगा। इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पढ़ते हैं, अगर इशू इनवॉइस जो है वो 30 दिन या 45 दिन के अंदर इशू हो गया सर्विस देने के बाद, तो क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ, जो जल्दी होगा। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? जो हमने सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग पढ़ा वही लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ओके गाइस। और सेकंड पॉइंट क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई बैंक में और बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई कि पेमेंट रिसीव हुई, उस दिन को हम कंसिडर कर लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से जो भी अर्ली होएगा। ओके गाइस। अब बी क्या कहता है? अगर इशू अगर इनवॉइस जो है वो 30 और 45 दिन के अंदर नहीं इशू हुआ सर्विस कंप्लीट करने के बाद, तो जब सर्विस कंप्लीट हो गई उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, या जब रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट यानी या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री है या आपके बैंक में क्रेडिट हुई है, इन दोनों में से जो भी पॉइंट जल्दी होएगा उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके। अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसमें रेसिपिएंट पे करता है। ओके गाइस, इसमें दो पॉइंट है। अगर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट और इनवॉइस डेट बाय सप्लायर प्लस 60 डेज, जब जब रेसिपिएंट ने पेमेंट करी उस दिन, या फिर और उस दिन कब देखा जाएगा पेमेंट वाला? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री है और डेबिट है बैंक के अंदर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या देखा जाएगा? इनवॉइस डेट गिवन बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने इनवॉइस दिया और उसमें प्लस 60 डेज कर दिए। इन दोनों में से जो भी पॉइंट अर्ली होगा उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। और अगर हम इन दोनों पॉइंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता लगा पा रहे तो हम जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री है रेसिपिएंट की, हम उस दिन को कंसिडर कर लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई इस दिन हुई है। ओके गाइस। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 है वाउचर का केस। सेम केस है वाउचर का जो आपने गुड्स में पढ़ा, सेम है। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, सर्विस आइडेंटिफिएबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है सर्विस तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। 13 सबसेक्शन 5 भी सेम है गुड्स की तरह। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई अगर 13 2, 13 3 और 13 4 से नहीं पता लगाया जा रहा तो पीरियोडिक रिटर्न जब फाइल करोगे उस दिन को कंसिडर कर लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अदर केस में जब आप पेमेंट करोगे टैक्स की उस दिन को कंसिडर कर लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी और एक्सेट्रा। ये भी बिल्कुल सेम है। जब आपको वो लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी और एक्सेट्रा रिसीव्ड होगी तब उस दिन को ही टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर्ड कर लिया जाएगा। ओके गाइस। अब ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई में एडवांस मिला है 1000 रुपीज से नीचे नीचे, तो वो जो एडवांस है वो नेक्स्ट इनवॉइस में आपको ऐड करके टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करनी पड़ेगी। और अगर आपको एडवांस मिला है 1000 से ऊपर का, तो जिस दिन आपको एडवांस मिला है उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाए। ओके गाइस। अब ये सीजेशन ऑफ सर्विस है, जिस दिन आपने सर्विस बंद कर दी। टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? जब आपने सर्विस क्लोज कर दी उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करें। थैंक यू गाइस।